बेंजामिन नेतन्याहू की ये तस्वीर वायरल हो रही है। सोचिए, गले पर देखिए, गले पर लग रहा है जैसे कोई मास्क पहना हुआ शख्स है। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह और विनाशक जिसको कहा जा रहा है, जिसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है, क्या वो कहीं छुप गया है? क्या उसके नकली रोबोट मास्क पहनकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इस पर भी बताऊंगा। ईरान ने हमला रोका नहीं है, ईरान ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। होर्मुज जो समुद्र को गल्फ से जोड़ता है, वहां पर ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अब वहां हम रोक लगा सकते हैं। साथ ही ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने अब युद्धपोत का तरीका बदल दिया है। अब सिर्फ मिसाइल से इजराइल पर अटैक नहीं होगा, अब निशाना अमेरिका है। अब लड़ाई समंदर में होगा। वहीं इसी बीच यमन के लड़ाके जो हुती हैं, वो लगातार समंदर में गोला दाग रहे हैं। ये भी खबर आपको बताऊंगा। तो स्ट्रेटजी बदली है ईरान ने, इसका क्या नफा नुकसान होगा, ये पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल ईरान पर हमला करके फंस गया। इजराइल को पता नहीं था कि ईरान को लंबा लंबा युद्ध झेलने की आदत है। कल खबर आई कि अमेरिका ने अपना चेहरा बचाने के लिए एक जिनेवा में बड़ा समझौता हुआ है, और उस समझौते के हिसाब से अमेरिका अपना सनकपन दिखाने के लिए, क्योंकि उसको सुपर पावर बनने का शौक चढ़ा है। सोचिए कैसे लोग हैं। अमेरिका में जितने हथियार ये इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स, ट्रंप के आने के बाद एक भी नहीं बना है। जैसे अपने देश में लगातार अंधविश्वास और कर्मकांड फल बढ़ रहा है, अग्नि अपनी जो मिसाइल है उस पर काम रुका हुआ है। जो भी बड़े अपने टेक्निकल काम हुए हैं वो 2014 से पहले चुपचाप काम होते थे। रक्षा का जो डेवलपमेंट होता है, जो सामरिक शक्ति का विकास होता है, उसको हल्ला नहीं किया जाता है, चुपचाप किया जाता है। लेकिन अपने साहब वाली हालत है ट्रंप की। दोनों की दोस्ती भी है, जगजाहिर है। अमेरिका जो पावरफुल बना है वो ट्रंप के दौर में नहीं, उससे पहले बना हुआ है। जैसे भारत में लगातार जो सामरिक स्थिति हमारी मजबूत है वो पहले की है। उसी की वजह से F-35 जो है वो लॉक है और वहां खड़ा है। लेकिन सोचिए, अब ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक बदल दी है। ईरान ने अब इस युद्ध का तरीका बदल दिया। ईरान अब जल डमरू मध्य, लाल सागर, भूमध्य सागर में उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां से युद्धपोत खड़ा है। दरअसल अमेरिका ने गलती कर दी। अमेरिका के सारे मिडिल ईस्ट जो देश हैं वहां पर उसका अपना सैनिक अड्डा है। दरअसल अमेरिका ये बिजनेस कर रहा है, वो लोगों का शोषण कर रहा है। उसका कुवैत पर कब्जा है, उसका अबू धाबी पर कब्जा है, उसका सऊदी अरेबिया पर कब्जा है। ये लोग उसके डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। जॉर्डन पर कब्जा है। ये सारे पिछलग्गू देश हैं। 3-4 ऐसे देश थे जो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं थे, जिसमें एक था इराक, गद्दाफी। उसको इन्होंने मार दिया झूठा आरोप लगाकर कि उसके पास एटम बम है, विनाशक हथियार है। कुछ भी नहीं मिला। अफ्रीकी देश लीबिया, जिसका गद्दाफी था, उसके पास भी कोई हथियार नहीं था, उसको भी मार दिया। असद, जो सीरिया का प्रमुख था, उसके पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो पिछलग्गू नहीं था, उस पर भी इन्होंने हमला करके वहां सैनिक चेंज कर दिया। अब ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट किया है कि हाँ, हम ईरान में ये रिजीम बदलना चाहते हैं, खामेनी की सरकार बदलना चाहते। तो ये साफ हो गया है कि दुनिया को झूठ बोला गया कि ईरान के पास परमाणु बम है। खबर तो ये भी है कि 400 केजी संवर्धित यूरेनियम, ये खुद CNN की खबर है, जो अमेरिका के एक अधिकारी से पता किया गया है, बताया है, उसने लीक किया है कि ईरान के पास जो 400 केजी संवर्धित यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनेगा, उसके बारे में तो अमेरिका को पता ही नहीं है। तो सोचिए कि जो ईरान ने मिसाइल की तैयारी की 30-40 साल में, वो परमाणु बम नहीं बना रखा होगा। लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली है इजराइल की। इजराइल को लग रहा था कि ये फिलिस्तीन है, इजराइल को लग रहा था कि ये लेबनान है, इजराइल को लग रहा था कि ये हुती है, यमन है। इजराइल ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल पर लगातार आज सुबह भी खुर्रम शहर मिसाइल दागे गए हैं। इजराइल के लगभग दर्जनों शहर को जलाया जा रहा है। हाइफा में लगातार बमबारी हो रही है। सोचिए, मलबा में तब्दील हो गया, कर्म वापस आ रहे हैं। कल तक जो फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहे थे, आज वो मिसाइल से बच नहीं रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये कहीं बंकर में छुप गया है। ये बंकर में बैठ गया है और इसका पुतला, नकली पुतला, देखिए इस तस्वीर को देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
इसका नकली पुतला जो है वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो सड़कों पर घूम रहा है, वो जगह जगह जाकर डैमेज देख रहा है। आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी पत्नी और उसके बेटे पर खुद इजराइल में केस चल रहा है। उसने देश से को बर्बाद कर दिया। उसने अपने सत्ता के लिए, अपनी सत्ता के लिए, उसने अपने ऊपर लगे केसों के लिए, और इजराइल और तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, इसलिए उसने देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया। तो अगर आपके देश में भी कोई इस तरह का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दे, तो समझ लीजिए कि वो विकास नहीं कर पा रहा है, वो फंसा हुआ है। लेकिन ये युद्ध इतना महंगा पड़ेगा इजराइल को, ये पता नहीं था। और कहा जा रहा है कि अब इजराइलियों को फिलिस्तीन खाली करना पड़ेगा। दरअसल जो इजराइल है, जेरूसलम है, तेल अवीव है, ये फिलिस्तीनियों का था। इजराइल 40 साल पहले आया, उसने एक घर मांगा और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, इसीलिए अब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट समझ गया है कि ईरान अब इस फिलिस्तीन को खाली करवा लेगा, इजराइल को भागना पड़ेगा। खबर है कि वहां भगदड़ मच रही है, किसी ने अच्छा तंज किया है। सोचिए, भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया अब थोड़े बहुत खबर चलाने लगे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से वहां भगदड़ मच रही है, वहां भाग रहे हैं। लोगों ने तंज किया कि कुंभ का भगदड़ दिखाया नहीं गया और इजराइल के भगदड़ दिखा रहे हो, लेकिन भगदड़ तो मची है इजराइल में। वहां के लोग भाग रहे हैं और अब फिलिस्तीन का बदला लिया जा रहा है। खामेनी ने साफ कहा है, अब हम फिलिस्तीन का बदला इजराइल से लेंगे। वहीं अमेरिका को भी अब खाड़ी देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान ने युद्ध की रणनीति बदली है। उसने अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड को समंदर में तैनात करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 28,000 से 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास है, और अब वो समंदर के जरिए उन अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। सोचिए, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब उसने कहा था कि वेट कीजिए, हम आप पर पलटवार करेंगे। एक दिन का समय लगा था। कल अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। आज का ठंडा है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है और चुन चुन कर जहां जहां अमेरिका के युद्धपोत हैं, जहां जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, वहां पर हमले की तैयारी की जा रही है। ये 2 मिसाइल देखिए, ये नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हमारे पास परमाणु बम वाले मिसाइल है और ये जब ईरान कहेगा हम उसको डिलीवरी कर देंगे। रूस और चाइना लगातार कार्गो से अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो आज की जो शांति है वो कल का भयानक तूफान लाएगा, क्योंकि ईरान अब दूसरे मोर्चे पर डट गया है। वो अमेरिका के जितने मिडिल ईस्ट में अड्डे हैं उन सब पर हमला करने का प्लान बना रहा है। आज हूती जो यमन के लड़ाके, उन्होंने समंदर में कुछ जगह निशान फायर किए हैं, मिसाइल दागे हैं। वहीं तेल अवीव पर जो राजधानी है और हाइफा जो बंदरगाह है, वहां लगातार हमले जारी हैं। तो ईरान ने तय कर लिया है कि कोई समझौता नहीं होगा। हमारे साथ जो इजराइल ने किया उसका हम जवाब दे रहे हैं। अब चूंकि अमेरिका ने हाथ डाला है तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। तो ये तो लगभग तय हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू फरार है। उसका रोबोट जो है वो पूरी तरह से अब काम कर रहा है। इसका मतलब आप इस युद्ध की इंटेंसिटी समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू जिसके पास आयरन डोम रडार था, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, खाड़ी देशों की बात करें, तो अमेरिका के सह पर अमेरिका का पिट्ठू इजराइल जो है वो पूरी तरह से अपने आप को तंदुरुस्त और मजबूत और सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट समझता था। लेकिन ईरान ने हवा निकाल दी है। सोचिए, विज्ञान के दम पर ईरान इस युद्ध को जीतने की कगार पर है। खुद इजरायलियों को नहीं पता था कि इतना विभत्स अंजाम होगा उनका। गगनचुंबी इमारतें ढह रही है। ईरान इजराइल के जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उसे उड़ा दिया गया है। उसके अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। उसके जैविक जो लैब हैं जहां से डेवलपमेंट का काम होता है, जहां तकनीक बनाई जाती है, ईरान को मौका मिल गया है और उसने लगभग तय कर लिया है कि इस बार इजराइल को नेस्तनाबूद कर देना है। इस बार इजराइल को मलबे में बदल देना है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और कई देश उसके साथ खड़े हैं। कहा जा रहा है कि रूस और चीन लगातार उसके कार्गो तेहरान में उतर रहे हैं। वहीं ईरान ने युद्ध की नीति बदली है और अब हमला, बड़ा हमला आप देखेंगे अमेरिका के युद्ध पोतों पर होगा। अब बड़ा हमला अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर होगा। नॉर्थ कोरिया तो बाकायदा परमाणु बम से लैस मिसाइल्स दागने के लिए तैयार बैठा है। कह रहा है कि ईरान हमसे ले जाए। तो ये युद्ध बड़ा हो गया है, भयानक हो गया है। और आज की चुप्पी को कल का
बवंडर समझ सकते हैं। तो अब ईरान ने तैयारी कर ली है कि वो समुद्र में मोर्चा संभालेगा, क्योंकि अमेरिका के कम से कम 6 से 7 जो युद्धपोत हैं वो समुद्र में खड़ा है, तो वो समुद्र में हमला करेगा। वहीं ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर और मजबूत हो गया है। चाइनीज जैसे जैसे चीनी और रशियन उसको रक्षा सैनिक मिल रहे हैं, जैसे जैसे उसको ड्रोन्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे उसके पास अब जिस तरह से अमेरिका के पास अपना आयरन डोम रडार है, उसी तरह से ईरान ने दर्जनों F-35 फाइटर प्लेन मार गिराए हैं। लगातार वो इजराइल से उड़ रहे फाइटर प्लेन को निशाना बना रहा है, इसलिए इजराइल अब हमला भी नहीं कर रहा है। उसी बीच कई सारे ड्रोन जो इजराइल के हैं वो ईरान ने मार गिराया है। तो ईरान का जो हवाई सुरक्षा है वो और मुस्तैद हो गया है, क्योंकि रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई को और तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि पिछले 6-7 दिनों में लगभग 10 बार रूसी और चीनी कार्गो विमान वहां उतरे हैं। हथियार इजराइल को भी मिल रहा है, लेकिन अमेरिका के जरिए मिल रहा है। अब अमेरिका तो साफ है कि इस युद्ध में शामिल है, तो ईरान ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है और अब ईरान अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला होगा। इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और ईरान ने तय कर लिया है कि इजराइल को तो नक्शे से मिटा ही देना है। नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ है और अब धीरे धीरे ईरान को सिंपैथी मिल रही है। कोई भी खाड़ी देश अब इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो या फिर तुर्की हो, सब ने अमेरिका के हमले की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बात की। तो ये साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका का भी नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट से उसको जाना पड़ेगा और इजराइल का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।